आज हम लोग कैलेंडर वाले क्वेश्चन करेंगे, जो आप लोग काफ़ी दिन से बोल रहे थे सर कैलेंडर वाले क्वेश्चन करवाओ, कैलेंडर वाले क्वेश्चन करवाओ, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ कोड जाने होंगे, तो कोड हम जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन। अच्छा, इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे, है ना। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, सारे कोड देख लेंगे, और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोड जान लेते हैं, सारे कोड जो हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे मंथ्स कोड। मंथ्स कोड को आप हिंदी में क्या बोलोगे, महीने का कोड, है ना, महीने का कोड। तो आपको लर्न कैसे करना है इस चीज को, देखो आप याद रखना सिर्फ कि 12 का स्क्वायर जीरो होता नहीं है, बस याद रखना आपको 12 का स्क्वायर जीरो, 5 का स्क्वायर जीरो, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद आपको देखना है ईयर कोड, मतलब जो साल का कोड होता है वो चीज, ईयर कोड। इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, इसको आप हिंदी में बोलोगे साल का कोड या वर्ष का कोड, आप ऐसा बोल सकते हो। साल का कोड बोल लो या वर्ष का कोड बोल लो, आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप साल के सारे नाम लिख, साल में जो महीने होते हैं उनका सबको आपको नाम लिख लेना है। साल के जो महीने होते हैं ना, 12 महीने, सबका नाम लिख लेना सबसे पहले। तो देखो आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपने साल के जो 12 मंथ होते हैं आपने सब लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसके कोड देखो। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो आपको क्या करना है, 144 लिख देना है, जीरो लिख दो आप, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद जीरो लिख दो, 6 का स्क्वायर 36 ऐसे लिख दो। अच्छा, ये देखो 12 का स्क्वायर 144 और 2 कितना हो जाएगा, 146। तो आपको ये साल वाले जो कोड हैं, ये आपको साल वाले कोड याद रखने होंगे, महीने वाले कोड और साल वाले कोड, ठीक है। अब देखो लीप ईयर कोड हम लोग देखेंगे। अच्छा, आपने जो नॉर्मल साल होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल साल होते हैं उसमें आपने फेब को देखा होगा 28 डेज होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है, फेब के मंथ में 29 डेज होते हैं। अच्छा, लीप ईयर होता क्या है, तो जो 4 से डिवाइड हो जाता है जो ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो देखो इसके कोड कैसे, तो सबसे पहला मंथ लिख लेना, सारे मंथ, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल ईयर के कोड होते हैं ना, सब कुछ उतना ही रहेगा, बस जनवरी में और फरवरी में 1 माइनस कर देना है। जो आपके नॉर्मल ईयर के कोड अभी हमने जो देखा है, सेम सब कुछ वही रहेगा, बस लीप ईयर में क्या होगा, जनवरी और फरवरी में क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो आप देखो अभी तक आपका 1 होता था नॉर्मल ईयर में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 होता था, तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो ये 3 हो जाएगा। और ये जो नॉर्मली आपका था वो होता रहेगा। तो ये क्या था, 144 था, तो हमने इसको 0 कर दिया, 1 माइनस के 3 हो गया, और ये 4। और यहाँ पे क्या था, 0 था, फिर आपका 25 था, फिर आपका क्या था, 0 था, फिर आपका 36 था, फिर 146 था। तो चेंज क्या हुआ लीप ईयर में, जो आपके मंथ्स कोड होते हैं वहां पे आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में क्या क्या हो जाएगा, एक एक माइनस कर लेंगे बस। ये देखो आपका लीप ईयर कोड हो गया। अब हमें देखना सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड देखने के लिए देखो आप ऐसा बना सकते हो टेबल टाइप, रिमाइंडर कोड। जब आपका रिमाइंडर 100 आएगा तो आपका कोड 4 होगा, जब आपका रिमाइंडर 200 आएगा तो आपका कोड 2 होगा, और जब आपका रिमाइंडर 300 आएगा तो आपका कोड 0 होगा, और जब आपका रिमाइंडर 00 आएगा तो आपका कोड 6 होगा। ध्यान से देखना, जब रिमाइंडर आपका 100 आएगा, 100 मीन्स
तो आपका 400 होगा, 4 होगा सॉरी। और जब आपका रिमाइंडर 200 आएगा तो आपका कोड कितना होगा, 2 होगा। जब आपका रिमाइंडर 300 होगा तो आपका कोड कितना होगा, 0 होगा। जब आपका रिमाइंडर 00 होगा तो आपका कोड 6 होगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो अच्छे से एक बार। अब देखेंगे आगे हम डेज कोड, है ना, कि डेज के कोड क्या होते हैं। तो देखो आप तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये डे आपका, ये रिमाइंडर, कि जब आपका रिमाइंडर ये चीज आएगा तो ये डे होगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो सैटरडे होगा, सैटरडे। अगर 1 है आपका तो संडे। अगर आपका 2 है तो मंडे। अगर आपका रिमाइंडर 3 है तो ट्यूसडे। अगर आपका रिमाइंडर 4 है तो वेडनेसडे। अगर आपका रिमाइंडर 5 है तो थर्सडे। अगर आपका 6 है तो फ्राइडे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग। अब देखो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपका हो जाएगा डेट, फिर आपका मंथ, फिर आपका ईयर, फिर आपका लीप ईयर, और फिर आपका प्लस में क्या हो जाएगा, सेंचुरी कोड। ये सब सारे प्लस में हैं, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड, और नीचे हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ये चीज हो गया। देखो इसको बंद कर दो। अब देखो सेंचुरी कोड निकालेंगे कैसे हम, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग कि सेंचुरी कोड निकालेंगे कैसे और फार्मूले में लिखेंगे कैसे सेंचुरी कोड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो साल दिया होगा, जो ईयर दिया होगा, उसके क्या करना, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे उसको 0 मान लेना आपको, है ना। ये चीज सेंचुरी कोड निकालने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट क्या करना है, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे उसको क्या आपको पुट कर लेना है, उसको 0 मान लेना। आपको क्या करना है सबसे पहले कि जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे उनको आप 0 मान लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें 400 से डिवाइड करोगे, है ना। उसमें क्या करोगे, फिर 400 से डिवाइड करोगे, आप 400 से डिवाइड करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट को आप 0 मान लोगे। उसके बाद क्या करोगे, 400 से डिवाइड करोगे। फिर थर्ड स्टेप में देखो आप क्या करोगे, सारा स्टेप तो एक ही है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो उसके बाद क्या करना, 400 से डिवाइड करोगे। उसके बाद जो रिमाइंडर आपका बचेगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसका कोड फार्मूले में यूज करना। आपको फार्मूले में यूज करना है। तो देखो क्या क्या अभी तक इसमें आपने देखा सेंचुरी कोड में, कि जो साल दिए होंगे, जो ईयर दिया होगा, उसके लास्ट 2 डिजिट आपको 0 ले लेना है। उसके बाद उसमें 400 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसका कोड आपको फार्मूले में लिखना है। तो देखो मैं एक आपको करके बताता हूं एग्जांपल लेके। तो देखो आप समझ लो, कुछ ईयर दिए हुए हैं ऐसे, मतलब कुछ साल दिए हुए हैं, फिर उनका कैलकुलेशन, फिर रिमाइंडर और इसका कोड, ये सारी चीज हम देखते हैं। देखो समझ लो, पहला जो ईयर दिया हुआ था वो था आपका 17, 24, 18, 54, 19, 92, और ये आप ले लो जो चल रहा है आपका 2020। अब आपको क्या करना, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इनको क्या करना है, 0 मान लेना है। तो ये हो जाएगा 1700। आपको डिवाइड किससे करना है, 400 से। तो ऐसा नहीं कि आपको 0 0 काट देना है, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि देखो 2 0 ऊपर भी है और 2 0 नीचे भी है तो इसको कट कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको डिवाइड करना। तो इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो देखो 1600 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर आपका, बचेगा 100, और 100 का कोड कितना होता है, 4, आप यूज कर लोगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट आपको 0 मान लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 1800, और फिर आप 400 से जब डिवाइड करोगे
तो देखो ये कितना 1600 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना कितना बचेगा आपका 200। तो अब क्या करना, 200 का कोड लिखना। 200 का कोड कितना होता है, 2 होता है। फिर देखो ये लिखा है 1992 मतलब 1992। 1992 में अगर लास्ट के आप 2 डिजिट जीरो कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1900। और फिर जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 300 बचेगा। और जब रिमाइंडर 300 बचेगा तो इसका कोड कितना होता है, 0 होता है। फिर आप देखो 2020, अब आप क्या करोगे, लास्ट के जो 2 डिजिट है इसको आपको क्या ले लेना, 0, तो ये हो जाएगा 2000। फिर आप 400 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0 0। तो फिर आपका कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको पोस्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो हम लोग देखेंगे लीप ईयर कोड। अभी तक आपने देखा कि सेंचुरी कोड कैसे लिखते हैं, आपने समझा, उस चीज़ को लिखा। अब आगे देखेंगे कि लीप ईयर कोड कैसे लिखते हैं। तो देखो आप लोग लीप ईयर कोड, लीप ईयर कोड, तो आप देखो ये चीज़ लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जो साल दिया होगा, जो ईयर दिया होगा, उसके लास्ट के 2 ही डिजिट लेने हैं। लीप ईयर लिखने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट के जो आपके 2 डिजिट होंगे उन्हीं को लेना है बस। तो इसमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेना है, 2। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लेना है बस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है। इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जितनी बार पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप 4 से डिवाइड करोगे तो जितनी बार पूरा डिवाइड हो जाएगा उस चीज को आप फार्मूले में यूज करोगे। मीन जितना बार, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो जितना बार पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उस क्वेश्चन को अच्छा, क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं हिंदी में, भागफल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। क्या करना, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फार्मूले में यूज करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट को 0 ले लेना है, फिर 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना, जितनी बार पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो आपका कोएफिशिएंट बचेगा, उस चीज को आपको फार्मूले में यूज करना। जिसे देखो मैं आपको बताता हूं कि ये आपका समझ लो ईयर है, ये आपका कैलकुलेशन और ये आपका कोड। देखो ये समझ लो आपका 1724 था, ये आपका 1854, 1992, 2020। अब आपको क्या करना है, लीप ईयर लिखने के लिए लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं बस, और उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार पूरा डिवाइड होगा, 6 बार। तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है, यही फार्मूले में यूज करना है। और फिर ये लास्ट के 54 है, तो आप क्या करना है, 54 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा, 13 बार पूरा जाएगा। और उसके बाद रिमाइंडर जो बचेगा उससे मतलब नहीं, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएगा, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना, लिखना जितना बार पूरा डिवाइड हो रहा है, जितना बार पूरा भाग जा रहा है, जो आपका क्वोशिएंट बच रहा है, उस चीज को लिखना है। 92, तो 92 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 23। ये आपको फार्मूले में यूज कर लेना कोड के रूप में। 20 में आप 4 से डिवाइड करोगे, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5। तो आप देखो इस चीज को आप ध्यान देना, इसको ऐसे लिखना है।